आफ्टरनून यूथ। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप वर्सेस करियर। जी हाँ, और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक बैलेंस रिलेशनशिप फुल लाइफ और अपने करियर पर भी ध्यान दे सकते हैं। और आपको बहुत सारी इसमें मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि अगर चाहते हैं कि मैं आइदर रिलेशनशिप में आऊं या ना आऊं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। गाइज मैं आपको इसमें कोई लव टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इसमें आपके करियर को लेकर के आपको मोटिवेट करने के लिए जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लव इज अ नेचुरल फीलिंग इन दैट टाइम पीरियड, सो वी शुड थिंक ओवर इट। हमें इसमें बैलेंस बिठाने की जरूरत है। गाइज एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर our career is our main priority, and at the same time we came to learn about the characteristic of adolescents or teenagers, just like attraction toward opposite sex, which create the urge in us to fall in relationship with someone. But do you know whether I should fall in relationship with someone or not? तो गाइज आपको ये क्वेश्चन पहले खुद से करना पड़ेगा कि गाइज क्या मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। जी अगर आप मुझसे पूछते हैं इसका आंसर, तो देखिए मैंने बहुत सारी रिसर्च वर्क, थ्योरीज, उन सब चीज़ों के आधार पर मैंने चेक किया है कि लव इज रियली कॉम्प्लिकेटिंग थिंग। और आपका बॉलीवुड लाइफ में यानी आपका रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बेटा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सो आई विल एडवाइज यू टू रदर पास इट। तो चलिए गाइज हम फिर भी देखते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से नहीं ऑफेंड करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे सोच रहे हैं, तो उनके लिए मेरा जवाब था कि आपको रिलेशनशिप में अगर आना है तो मैंने आपको बताया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग है, तो कोशिश करो कि पास करो। अगर पास नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्या करें, अब इस बात को समझते हैं। देखिए गाइज बहुत सारे आपके ऑप्शंस होते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, वो आया तो कंप्लीटली आइदर अपोज कर रहे थे या फिर कंप्लीटली अपने व्यूज़ रख रहे थे। वो आपको आपके स्टेज के हिसाब से नहीं बता रहे थे, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले आप बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि ब्रोकन हो। तो सो गाइज यहाँ पर ये वीडियो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी का मिक्सअप बना करके मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैं आपको सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉट देने वाला हूँ, जिससे कि आपका करियर बिल्कुल भी इफेक्टेड ना हो। तो गाइज एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, मिस मत कीजिएगा। देखिए you should not fall in love with anyone or fall in relationship with anyone to give a look or फैशन स्टेटमेंट और स्टाइल स्टेटमेंट। देखिए गाइज आजकल क्या है कि फैशन जैसा फैशन का दौर होता है, जैसे कि आपका स्टाइल का दौर होता है, वैसे ही एक आपका रिलेशनशिप आज के दौर में फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। तो गाइज देखिए जो भी ऐसा करते हैं भाई प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि समवन इन फ्रंट ऑफ यू कैन बी सेंसिबल एट द सेम टाइम। ये आपके लिए तो एक फैशन स्टेटमेंट था, बट लेट मी टेल यू गाइज क्या होता है ना कि जस्ट टू इम्प्रेस समवन, टू गेट द सुपीरियरिटी इन योर सर्कल। तो बच्चे क्या करते हैं, इसीलिए अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं या फिर रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जो कि कंप्लीटली गलत है। देखिए लव इज नॉट अ काइंड ऑफ अ फीलिंग वेयर यू शुड लेट योरसेल्फ फील लाइक सुपीरियर इन योर फ्रेंड्स। आपको अपने आप को फ्रेंड्स में सुपीरियर बनना है तो भाई अपनी स्किल्स के दम पर बनिए भाई, ये दिखा के नहीं कि भाई मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है या नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम फैशन स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं गाइज, वो किस वजह से होता है, वो हमारे फ्रेंड सर्कल की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से ही होता है, जो कि बाद में गाइज एज अ डिस्ट्रैक्शन वर्क करता है और हमें हमारे करियर से दूर लेकर के जाता है। सो गाइज याद रखिएगा कि आप लोगों को इसको फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं फैशन स्टेटमेंट की वजह से रिलेशनशिप में आना चाहता हूं, तो भाई वो कंप्लीटली गलत है। ट्राई टू अवॉइड दैट। चलिए इसके बाद देखते हैं गाइज, इसके बाद देखिए दूसरा जो चीज़ है कि मोस्ट रिलेशनशिप आर द रिजल्ट ऑफ टंग एंड रियल एफर्ट्स। हाँ गाइज देखिए इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें क्या होता है, आइदर दे आर द बॉलीवुड फिनोमिनल्स और द टंग ड्राइव्ड रिलेशनशिप्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे बॉलीवुड में होता है, हम उन्हें रोज़ देते हैं, हम उनकी गलियों में जाते हैं भाई, उनसे चैटिंग में टाइम गुजारते हैं, पूरा वक्त लगा देते हैं उनको इम्प्रेस करने में, तो बात करने में। तो देखिए टंग ड्राइव्ड हो गया जब हम चैटिंग या टेक्सटिंग करके उनको मना रहे हैं, समझा रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रियल हो गया, रील वाली लाइफ हो गई, बॉलीवुड से कनेक्टेड हो गया कि अगर हम उसको इंप्रेस करने के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलियों में घूमने जा रहे हैं, रोजेस दे रहे हैं और अदर पिकअप लाइन्स एंड ऑल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स अ रियल लाइफ। बट हियर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। और देखिए कोई भी रियल ट्रू रिलेशनशिप कभी भी टंग से ड्राइव नहीं होती, दे आर द
true understanding of each other's regular pattern or you can say daily schedules in which both of them fits together। तो ये जब डेली शेड्यूल में आप लोग एक दूसरे को बेटर समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है और जब फिट करते हैं तो शायद आपको रिलेशनशिप में आना सही होता है। बट अगर आप जो बात कर रहे हैं टंग ड्राइव रिलेशनशिप की तो गाइज ये कंप्लीटली गलत है। दीज आर जस्ट द केस ऑफ अट्रैक्शंस। Here there is a great difference between the real life and the real life। ये आपको आपके करियर से दूर लेके जाता है और कुछ नहीं होता। ये सारी ऐसी रिलेशनशिप्स में गाइज ना ही अंडरस्टैंडिंग होती है और ना ही मैच्योरिटी होती है। और आपको पता है जिन रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी नहीं होती उनकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। तो बेटा बच के रहिए इस सब चीज़ों से, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको इस स्टेटमेंट के रूप में मत लीजिए। देखिए इसके अलावा जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि थर्ड थिंग इज दैट you have to question yourself that is rejection is going to impact your career। तो आपको अगला सवाल खुद से ही करना है कि क्या रिजेक्शन आपके करियर को इफेक्ट करने वाला है। तो यस गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में सोच रहे हैं कि भाई मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उसे प्रपोज करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि क्या होता है वी आर टू मच सेंसिटिव सम ऑफ द टाइम्स। और इस सेंसिटिवनेस की वजह से क्या होता है कि जब हम किसी को प्रपोज करते हैं तो वी कैन नॉट टॉलरेट द रिजेक्शन। और रिजेक्शन को जब हम टॉलरेट नहीं कर पाते, आई डोंट नो द गाइज आर टू मच सिक, दे आर कंप्लीटली सिक यू कैन से। और वो क्या करते हैं, दे आइदर गो अल्कोहलिक, दे स्मोक, दे गेट डिप्रेस्ड एंड ऑल। तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा क्या भाई मैं सच में उसे टॉलरेट कर पाऊंगा। क्योंकि गाइज ये सब चीज़ें जब रिजेक्शन के बाद आप शहरों में जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अल्कोहलिक बनते हैं या फिर स्मोकर बनते हैं, तो गाइज वो आपको आपके करियर से दूर लेके जाता है। और गाइज आपकी पहली प्रायोरिटी आपका करियर है तो वो आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द रिजेक्शन एनी हाउ। तो गाइज समझ लेना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा मायने भी रखती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये बात। चलिए इसके बाद देखते हैं कि आपका नेक्स्ट बात क्या है कि जिससे कि हम और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू आर कमिटेड। अब भाई बात आती है, ये तो बात रही कि अगर नहीं है रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो पहला बता दिया भाई कि नहीं आना चाहिए, फैशन स्टेटमेंट के लिए नहीं आना चाहिए आपको रिलेशनशिप में। और अगर आप आना चाहते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई रिजेक्शन मेरी लाइफ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए गाइस इसमें जो हम बात करें अगर आप कमिटेड है तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली द फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी द टाइम डिमांडिंग। यस गाइस वो टाइम डिमांडिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप नाउअडेज आर द टाइम डिमांडिंग। और होता क्या है, यू आर कंप्लीटली ओवर द योर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल, यू आर indulge in each other to create your Bollywood or you can say fantasize your real life। और आप उसको सच बनाने में लगे रहते हैं, घूमने में लगे रहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये टाइम डिमांडिंग होने की वजह से क्या होता है, ये आपको रेप्लिकेट करेगा आपके फ्यूचर से, आपके करियर से। तो बेटा ये होता क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है कि जो कि आपको समझ सके, टाइम डिमांडिंग ना हो, बल्कि आपको वो एनकरेज करे और आपको आपके डिप्रेशन और फेलियर से बाहर लेकर के आए और मोटिवेट करे आपको आपके करियर की तरफ। तो ध्यान रखिएगा अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसे टाइम डिमांडिंग मत बनने दीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए कि आवर करियर इज आवर मोर इंपॉर्टेंट एंड वी शुड एनकरेज ईच अदर टू अचीव अवर गोल्स इन अवर लाइफ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। और ऐसी ही रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं जो एक दूसरे करियर को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं गाइज। क्लियर है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है गाइज, देखिए नेक्स्ट थिंग इज दैट इनसिक्योरिटीज आर वेरी बैड थिंग्स विच क्रिएट पॉइजन्स इन वन माइंड्स। Oh guys, really it's very important issue which are really too much hectic। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि जब इनसिक्योरिटीज माइंड में आ जाती है तो इंसान के दिमाग में पॉइजन घुलने लग जाता है। 24 घंटा वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो गाइज इनसिक्योर नहीं होना है, आपको श्योर होना चाहिए कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं भाई वो आपका सही है, भाई उसको पूरा हक है खुद को एक्सप्रेस करने का, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। अगर वो मुझसे मुझे बस उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। क्योंकि गाइस क्या होता है जब हमारे दिमाग में इनसिक्योरिटीज होती है किसी के लिए तो हम अपने पास से अब फिर रेप्लिकेट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, हम अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वी गॉट डिप्रेस समटाइम्स, सॉरो की फीलिंग्स भी होती हैं। देखिए गाइज मैं आपको समझा दूं, जिसको जाना होगा लेट देम गो, दोज हु वांट टू स्टे इन योर लाइफ लेट देम स्टे, बट डू नॉट लेट एनीवन टू स्टैंड एट द डोर स्टेप्स। ओके, किसी को भी अपने दरवाजे पर खड़े मत होने दीजिए। अंदर आना है
आइए हमारी ज़िंदगी में, बाहर जाना है चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी दरवाजे पर खड़ा ना हो ताकि वो आपका सक्सेस का रास्ता रोक सके। क्योंकि देखिए वो तो ना ही आपको जाएगा आपकी ज़िंदगी से, ना ही कंप्लीटली आपकी ज़िंदगी में है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, आपको आपके करियर से इमोशनली और डेविएट करेगा, आपको वो डिप्रेस करेगा, आपके इमोशंस हर्ट होंगे। सो बेटर लेट देम आइदर लीव और कंप्लीटली बी इन, डू नॉट लेट देम स्टैंड एट द डोर स्टेप। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा देखिए तीसरी चीज़ क्या है, व्हेन यू आर इन द रिलेशनशिप। Third thing is that breaking up. Most of the immature relationship have their expiry date, so you must be clear that you should not be over possessive or impacted by that. देखिए गाइस बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी रिलेशनशिप क्या होती है, मैंने बताया भाई बहुत ही कम ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बेस्ड होती हैं। तो गाइस बहुत सारी इसी वजह से जो रिलेशनशिप होती है 96% ऑफ द रिलेशनशिप्स हैव देयर फिक्स्ड एक्सपायरी डेट। उनकी भाई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट है, वो एक वक्त के बाद एक्सपायर होने ही वाली है। तो गाइस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका जो इम्पैक्ट है उनका आपकी लाइफ पे नहीं होना चाहिए, आप ओवर पॉसेसिव नहीं होने चाहिए जिससे कि आपके इमोशंस हैं वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो। क्योंकि गाइस इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है, इसमें जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो स्मोकिंग, बीइंग अल्कोहलिक, समटाइम्स ऐसे चूतिया पे करते हैं हाथ काटने का, नस काटने का, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो गाइस उसको कंप्लीटली अवॉइड करना, और ये सब चीज़ें तो भाई पूरी तरह से अलग ले जाता है आपको, ये जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं बहुत पूरी तरह से आपको आपके करियर से दूर ले जाते हैं। तो भाई प्लीज़ बचने की कोशिश कीजिए, आप खुद पहले सिक्योर हो जाइए कि हाँ सच में अगर मेरी ज़िंदगी जाना चाहता है, अगर वो मुझे लीव करना चाहता है तो उसे हक है भाई, क्योंकि मुझे मेरे करियर की तरफ फोकस करना है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर नहीं होना चाहिए पास। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई ना किसी के चक्कर में आए, आपको किसी के लिए फीलिंग्स ना ग्रो करें, कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग होती हैं। बट एट द लास्ट आई वांट टू गिव यू अ वार्निंग याद रखना, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए माना कि अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि डू नॉट बी इन रिलेशनशिप, अभी कॉम्प्लिकेटिंग है, बट एक स्टेज पर ऐसा होता है कि लव इज रियली एसेंशियल फॉर अस। ये फीलिंग्स रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको कंप्लीटली बुरी तरह से इंडल्ज नहीं हो जाना है अपने करियर को बनने के बाद एनहांस करने में उसे, कि आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को या अपने रिलेशनशिप्स को टाइम ना दे पाए गाइज। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो अंदर से हेलो और शैलो होते हैं, और गाइज उनके पास फीलिंग शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। तो एट दैट टाइम दे रियली नीड समवन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग और शेयर देयर फीलिंग्स टू। तो गाइज सच में वहाँ पर ये मायने रखती है आपकी हैप्पीनेस, और आपको तब अपने लव्ड वंस को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि कंप्लीटली अपने करियर से रहते हैं, उनके पास अप एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ के, जो कि वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो गाइज सच बताऊं तो देखिए अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है, एक वक्त के बाद आपको रिलेशनशिप में भी ध्यान देना जरूरी है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, उनके लिए भी वक्त निकाल करके देना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं बेटा, बहुत ही ज़्यादा जो आपके डिवोर्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ को टाइम नहीं दे पाते, अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, वो कंप्लीटली इंडल्ज हो जाते हैं किस चीज़ में, अपने करियर में, जिसकी वजह से डिवोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इवन सुसाइड के बहुत सारे केसेस भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो सो गाइज प्लीज़ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, चूज द करेक्ट टाइमिंग एंड द राइट टाइमिंग टू फॉल इन लव विद समवन, ट्राई टू एनालाइज द राइट थिंग्स। सो गाइज आई होप मैं आपको एक सही अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँ लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर के बारे में। तो गाइज आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ।